हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइज आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली जो यहाँ वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसके तुरंत अपडेट मिल जाए। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 आर.डी. शर्मा बुक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि पेज नंबर 6.41 पे है। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया हुआ है। Prove that the area of triangle whose vertices are t-2, t+2, t+2 and t+3, t is independent of t। तो यहाँ हमें बताना है कि हमें यहाँ पे प्रूव करके बताना है कि ये जो 3 कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, अगर हम इसका एरिया फाइंड करते हैं तो जो भी एरिया हमारा आता है, आंसर हमारा जो भी आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इसको सॉल्व करके ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो सॉल्यूशन में टी नहीं आएगा। अगर सॉल्यूशन में टी आता है तो टी की वैल्यू पर डिपेंड हो जाएगा, क्योंकि टी यहाँ पे वेरिएबल है। टी की वैल्यू आप 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, कोई भी वैल्यू हम उसमें से रख सकते हैं, तो ये टी के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। लेकिन अगर उसके सॉल्यूशन में टी नहीं आता है तो सिर्फ हमारे पास नंबर आता है लाइक 20, 30, 24, तो वो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ आंसर हमारा वेरी नहीं करेगा, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करके बताना है। तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल के थ्रू हमें यहाँ प्रूव करके बताना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, ये कोऑर्डिनेट उसमें पुट करके और सॉल्व करके देखते हैं कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी होता है, यानी सॉल्यूशन में टी आता है या नहीं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हम राइट कर लेते हैं। तो जो हमें गिवन था वो हमने राइट कर लिया कि एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी मीन्स द सॉल्यूशन वुड नॉट कंटेन टी। सॉल्यूशन में टी नहीं होना चाहिए। तो हमें कोऑर्डिनेट को नेमिंग कर दिया, ए बी सी हमने ले लिया कि फर्स्ट वाला ए है, देन सेकंड बी, थर्ड सी। और हमें बताया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, x1, x2, x3, y1, y2, y3 की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है। तो आप ए बी सी में से किसी को भी x1, y1, x2, y2, x3, y3 ले सकते हैं। मैं ए के कोफिशिएंट को x1, y1 ले रही हूँ, बी के कोफिशिएंट को x2, y2 और c के कोफिशिएंट को मैं यहाँ पे ले रही हूँ x3, y3। नाउ इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये x1, y2, y3 सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर लिया। नाउ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वल टू हाफ मोड देन ब्रैकेट। तो यहाँ देखो इस प्लस टी से माइनस टी हमारा कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बच गया। तो 2t से मल्टीपल होके हमारा 2t हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो ये प्लस टी प्लस 2 हमारा यहाँ एज इट इज। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं पहले। तो ये t माइनस प्लस माइनस टी माइनस माइनस प्लस 2t हो गया। ओके, फिर यहाँ पे भी प्लस, ये हमारा हो गया t प्लस 3, ये ब्रैकेट हमारा एज इट इज। फिर यहाँ पे t माइनस 2 हमारा एज इट इज, माइनस प्लस माइनस टी माइनस प्लस माइनस 2 हो गया। ओके, और ये मोड एज इट इज यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे देखो फिर से और कुछ कैंसिल हो रहा है। तो सॉरी, यहाँ पे ओनली 2 आएगा। तो आप देख लो यहाँ पे और कुछ कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे t से हमारा t कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे भी t से हमारा ये t कैंसिल हो रहा है। तो अब जो बच गए वो हम राइट कर लेते हैं 1/2 मोड, ये हमारा 2t, यहाँ पे t प्लस 2 से भी 2 मल्टीपल होगा तो प्लस 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 2 इंटू टी 2t हो गया। फिर प्लस 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 2 इंटू 2 हमारा यहाँ हो गया 4। फिर यहाँ पे ये हमारा सिर्फ यहाँ ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ये वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस टू हमारे मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 4 आएगा और साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो -4 को आप इन दोनों से मल्टीपल करो तो -4 हमारा मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पे t प्लस 3 से। तो ये t प्लस 3 से मल्टीपल है, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू टी 4t, फिर माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 3, ये हमारा हो गया 12। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, -4t माइनस का हो गया 12, ये मोड लग गया। अब ये देखो 2t प्लस 2t, ये दोनों मिलके हमारे क्या हो जाएंगे, 4t हो जाएंगे। प्लस के 4t माइनस के 4t से हमारा ये हो जाएगा पूरा कैंसिल। तो ये इक्वल टू हो गया हाफ। फिर अंदर कितना बच गया, 4 माइनस 12, तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 4 गया तो 8 बच गया। साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे 12 बड़ा है। अब मैंने ये मोड हमारा इसलिए होता है कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पे एरिया के लिए सॉल्व करें, अगर वो नेगेटिव आती है तो हमें उसको क्या करना है, पॉजिटिव कर देना है। ये मोड हमारा इसीलिए होता है क्योंकि एरिया, किसी भी ट्राइंगल का एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, और अगर सॉल्यूशन से हमारा नेगेटिव आ रहा है तो हम मोड से उसको क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये -8 हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 2 से हमारा 8 कैंसिल हो गया 4, यानी कि एरिया हमारा कितना आ रहा है, 4 स्क्वायर यूनिट। तो आप यहाँ पे देखो इसके सॉल्यूशन में
हमारा टी कहीं पर भी नहीं है, ओनली एक न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होती है। अगर यहाँ आंसर हमारा 4t आ जाता तो टी की जगह आप ये वैल्यू हमारी टी पर डिपेंड कर लेती। टी की जगह 1 पुट करते तो 4 आता, टी की जगह 2 पुट करते तो 8 आता, 3 पुट करते तो 12 आता। तो इसीलिए यहाँ पे हमने ये शो कर दिया सॉल्व करके कि यहाँ कोई टी हमारे सॉल्यूशन में नहीं है, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। तो हैंस एरिया, फाइनल आंसर आपको जरूर लिख के बताना है, इसका आपका हाफ मार्क्स होता है। हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।